लैपटॉप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे CITS स्टूडेंट एंड ITA स्टूडेंट के लिए जो भविष्य में CITS करना चाहते हैं। टर्नर स्टूडेंट के लिए, टर्नर ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। और इसमें जो फाइनल एग्ज़ाम होगा टर्नर का, उसके अंदर जो टर्नर थ्योरी से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी PDF से आएंगे। लगभग 80% क्वेश्चन है वो इसी PDF से आएंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, नीचे आरेख में अस्वीकरणीय क्यों लिखा है। यानी कि इन द फिगर गिवन बिलो वाई इज द रिटर्न नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि लिए किस लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दर्शाया गया है फिगर में। क्लैंप को उपयुक्त तरीके से कसा नहीं गया है। जिसे वस्तु को पकड़े रखना है उसके लिए क्लैंप का आकार से बहुत बड़ा है। जिस वस्तु को पकड़े रखना है उसके लिए क्लैंप का आकार से छोटा है। क्लैंप गोल वस्तु को पकड़ने के लिए नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये जो राउंड है, राउंड के लिए हम जो क्लैंप प्रयोग करते हैं वह हमारा वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक में हम किसी भी राउंड शेप के गोलाकार पाइप है उसको पकड़ने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ड्रिल 1 से खाली स्थान तक पाया जाता है। 1 से तो नंबर जो ड्रिल होती है वो हमारे 1 से 80 नंबर ड्रिल तक पाए जाते हैं। 1 से 80 1 नंबर जो ड्रिल होता है वह सबसे बड़ा ड्रिल होता है और 80 नंबर जो ड्रिल होता है वह सबसे छोटा ड्रिल होता है। तो जो सबसे छोटा ड्रिल होता है वो होता है 0.35 mm होता है, और बड़ा ड्रिल होता है वो होता है 5.791 के लगभग होता है mm। एंड लेटर साइज में होता है A से Z तक होता है। A लेटर साइज है वह छोटा होता है और Z लेटर साइज है वो बड़ा ड्रिल होता है। A लेटर साइज में 5 पॉइंट कुछ होता है एंड Z लेटर साइज में 10.490 के लगभग होता है, 10.490। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए आरेख में किस टूल का ऋणात्मक रेख कोण है। ऑप्शन फिगर हमारे को दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पॉजिटिव रेक एंगल दिया गया है, सेकंड में दिया गया है नेगेटिव रेक एंगल एंड थर्ड में दिया गया है कोई भी एंगल नहीं है इसके अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, नीचे आरेख में टूल वर्कपीस पर कटाई का कार्य कहाँ अधिकतम ऊष्मा पैदा होगी। टूल ये कटिंग कर रहे हैं, ये टूल है, ये वर्कपीस है। तो इसकी जो होगी ऑप्शन है ए पर होगी, बी पर होगी, सी पर होगी। इसके अंदर जो ए दिया हुआ है ये वर्कपीस पर दिया हुआ है या टूल पर दिया हुआ है या चिप पर दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए पर होगी, यानी कि हमारी जो चिप है उसके ऊपर ज़्यादा होगी। ये ए हमारा यहाँ पर दर्शा रहा है तो ये हमारे चिप्स को दर्शा रहा है। एंड टूल है यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम किसी भी कटिंग टूल को करते हैं। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब 20 डिग्री तक तो वो टेम्परेचर होता है वो टूल पर रहता है, और उसके बाद जो टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर है वो चिप्स के ऊपर प्रभावित होता है जॉब में टर्निंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, नीचे आरेख में 3 प्रकार की चिप निर्माण दिखाया गया है, उनका सही नाम बताइए। तो ए है, बी है, फिगर दिया हुआ है इसमें है बिल्ट अप एज है, निरंतर है एंड गैर निरंतर है। गैर निरंतर है, निरंतर है एंड बिल्ट अप एज है, निरंतर गैर निरंतर एंड बिल्ट अप एज, निरंतर बिल्ट अप एज एंड गैर निरंतर है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है एक के अंदर वो दिया हुआ है वो निरंतर चिप्स दी हुई है। उसके बाद ये जो सेकंड है ऑप्शन इसके अंदर गैर निरंतर दी हुई है, और थर्ड है इसके अंदर दी गई है बिल्ट अप एज दी गई है। यहाँ पर ये टूल है, टूल के ऊपर बिल्ट हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर है, नीचे दिए गए आरेख में सोल्डर टर्निंग के तीनों का नाम
फर्स्ट है ये स्क्वायर शोल्डर है, ये बेवल है, और ये स्क्वायर शोल्डर है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, और ये फिलेटदार शोल्डर है एंड एंगुलर शोल्डर है। तो ये हमारा एंगुलर शोल्डर है और ये फिलेटदार शोल्डर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर में दिखाया गया है ये हाफ नट है लेथ मशीन का, इसको ये जो है इसकी डायल है। नीचे दिखाए गए आरेख में लेथ के पार्ट के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है, इसे चेजिंग डायल कहते हैं, इसका प्रयोग थ्रेड कटिंग में होता है, यह कट की गहराई को एडजस्ट करता है, यह ऑपरेशन को यह जानने में सहायता करता है कि जब स्प्लिट नट को लगा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यह चेजिंग डायल है, थ्रेड कटिंग के समय प्रयोग होता है। तो 7 नंबर के अंदर है, इसके अंदर ये होगा, ये कट की गहराई को एडजस्ट करता है। तो चेजिंग डायल का प्रयोग हम कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। चेजिंग डायल है, इस पार्ट को है वो चेजिंग डायल कहते हैं, और ये हाफ नट है जो इंगेज अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें दिया गया है नीचे एक प्रोसेस चार्ट सिंबल दिखाया गया है, यह खालिस्तान का सिंबल है। ऑप्शन है निर्णय का है, विलम्ब का है, समान सूची का है एंड चाल का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विलम्ब का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, इसमें दिया हुआ है किस टूल का उपयोग चाप और बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए करते हैं? ऑप्शन है डिवाइडर का करते हैं, कंपास का करते हैं, ट्रेमल का करते हैं, कैलिपर का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रेमल है, ट्रेमल से हम बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के रिंच में जा स्क्रू की सहायता से समांतर खुलता है और इस प्रकार सभी साइज के नट के लिए उपयुक्त होता है, यह रिंच है। ऑप्शन है मंकी रेंच है, पाइप रेंच है, एलन रेंच है या सॉकेट रेंच है। तो स्क्रू की सहायता से जो खुलता है वह हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मंकी रेंच, मंकी रेंच है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ नीचे आरेख में हेक्सा ब्लेड की दांत मुड़ा हुआ दिखाई गया है, इसके बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन है इसके आरे दांत की सेटिंग कहते हैं, जब आरी के ब्लेड मटेरियल में प्रवेश करता है तो यह ब्लेड को मुड़ने से रोकता है, यह आरी के ब्लेड की मोटाई की अपेक्षा ज़्यादा कट करता है, या उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज है। यह इसकी जो दांतों की ये सेटिंग है इसको आरा दांत सेटिंग कहते हैं, सेटिंग कहते हैं, और जब ब्लेड मोटाई में प्रवेश करता है तो ब्लेड को मुड़ने से भी रोकता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के छेनी का उपयोग कीवे और स्लॉट बनाने के लिए किए जाते हैं? कीवे एंड स्लॉट बनाने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्रॉस कट चीजल हो जाएगा। एंड फ्लैट्स चीजल का प्रयोग हम वेल्डिंग किए हुए धातुओं की चिपिंग करने के लिए करते हैं। एंड हाफ राउंड चीजल का ऑयल ग्रू काटने के लिए करते हैं। और ये जो राउंड नोच चीजल दी गई है ये हमारी राउंड नोच चीजल नहीं होती है, डायमंड पॉइंट चीजल होती है, डायमंड पॉइंट चीजल होती है, राउंड नोच चीजल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें दिया गया है वेज जैसे टूल से मशीन स्पिंडल के नोच से टेपर से ड्रिल को हटाने के लिए प्रयोग होता है, इसे कहते हैं। तो इस जो हम ड्रिल को हटाने के लिए जो टूल प्रयोग करते हैं वह हमारा ड्रिफ्ट कहलाता है, और इसका जो एंगल होता है वो 80 डिग्री के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें दिया सभी चीज़ों के लिए स्थान है और सब कुछ इस स्थान में है, 5S में यह बताया गया है, यानी कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एमोंग 5 में। ऑप्शन है शॉर्ट है, छांटना है, क्रम में सजाना है, चमकाना है, मशीनीकृत करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेट इन ऑर्डर, क्रम में सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसमें दिया हुआ है ईडीएम का मूल सिद्धांत क्या है? टूथ कैथोड का बना होता है, वर्कपीस एनोड का बना होता है। तो ये इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है, इसका जो ईडीएम है ये पूरा नाम है। टूल और वर्कपीस के बीच उच्च वोल्टेज के कारण प्लाज्मा बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सारे इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें दिया हुआ है सजीव तार
के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू यूज टू रिमूव ए पर्सन हाउ हैज़ कम इन करेंट विथ लाइव वायर के। तो हम इसका प्रयोग करेंगे धातु की पाइप का टुकड़ा करेंगे, सूखी लकड़ी का प्रयोग है, मचान का डंडा एंड गीली लकड़ी का टुकड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सूखी लकड़ी का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सुरक्षा नियमों के संदर्भ में हॉर्स प्ले का क्या अर्थ है? घास फेंकना है, घोड़ों का खेल है, बेकार समय बिताना है, पशुओं के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बेकार समय बिताना है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, इसमें दिया हुआ है चूड़ी काटने के लिए समायोजनीय गियर के साथ लेथ पर ड्राइव शाफ्ट होता है। ऑप्शन है फीड रोड होता है, लीड स्क्रू होता है, क्रॉस स्लाइड होता है एंड कंपाउंड स्लाइड होता है। तो चूड़ी काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट को HSS में खालिस्तान बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन है तन्यता बढ़ाने के लिए एंड घिसावरोधी, हॉट हार्डनेस एंड स्टिफ फेटिंग स्ट्रेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हॉट हार्डनेस। कोबाल्ट को हम हॉट हार्डनेस बढ़ाने के लिए कोबाल्ट और क्रोमियम को हम हॉट हार्डनेस बढ़ाने के लिए क्रोमियम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसमें दिया हुआ है जब खालिस्तान को उच्च गति के स्टील टूल के साथ मिलिंग करते हैं तो कटाई गति न्यूनतम होती है। एल्यूमिनियम के लिए होती है, स्टील के लिए होती है, कॉपर के लिए होती है एंड डलवा लोहे के लिए होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन की हम गति करते हैं तो वो न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, इसमें दिया हुआ है कौन सा थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड की संयुक्त क्षमता होती है। ऑप्शन है नकल थ्रेड में होती है, बटस थ्रेड में होती है, एक में थ्रेड में होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक में थ्रेड। एक में थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 29 डिग्री होता है। बटस थ्रेड का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। नकल थ्रेड का एंगल नहीं होता, 0 डिग्री एंगल होता है, कोई भी एंगल नहीं होता है नकल थ्रेड में। एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड होते हैं, BSW थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, इसमें दिया हुआ है CNC टर्निंग मशीन में प्रिपेटरी कोड के साथ का G01 क्या व्यक्त करता है? वह कोड जो टूल को लोकेशन में रहने देता है। यह विशिष्ट जेड और अक्स लोकेशन को तेजी से घुमाने के लिए नियंत्रण करने हेतु निर्देश देता है। यह फीड रेट कोड का रैखिक अंतर्वेशन है। यह मेमोरी में भंडारित वर्कपीस निर्देशांक मान को प्रयोग करने के लिए मशीन कंट्रोल को निर्देश देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यह फीड रेट को कोर को रैखिक अंतर्वेशन करता है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी CNC कोड नियत सरफेस गति पर स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है N020 है या T0101 है। बी ऑप्शन है N030 G50 इंटू 8.500 Z75.500 S3000। सी ऑप्शन है N040 M0504 S500 G96 एंड डी ऑप्शन है N200 M05। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा N040 M04 S500 एंड G96। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNC G कोड को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? उसके बिट साइज के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार, उसके सीक्वेंस के अनुसार, महत्वपूर्ण डिजिट संख्या पर आधारित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उसके कार्य के अनुसार। G कोड होता है 0 से 80 होता है G। नेक्स्ट क्वेश्चन है
G01 G02 होता है। जब CNC प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो किस कमांड कोड को उपयोग टूल को काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है G01 होता है, G02 होता है, G03 होता है, G17 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा G03 काउंटर क्लॉकवाइज के लिए, और G04 होता है वो काउंटर एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा CNC कोड डबल ट्रेड टर्निंग सेंटरों के लिए मिरर इमेज को कोऑर्डिनेट को रद्द करता है? ऑप्शन है G94 होता है, G76 होता है, G72 होता है, या G69 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा G69। 27 नंबर क्वेश्चन है अपेक्षित हार्डनिंग तापमान तक गर्म करने के बाद टूल स्टील को क्यों ठंडा करना चाहिए? आंतरिक तनाव को प्रेरित करने के लिए, कठोर संचार बनाने के लिए, इसके मूल संरचना में वापस लाने के लिए, या स्केल फॉलो करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कठोर संरचना बनाने के लिए। टूल स्टील को ठंडा इसीलिए करते हैं, और जब हम स्टील को ठंडा करते हैं तो वह ब्रिटल भी होता है, तो इसकी हम टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, इसमें दिया हुआ है कुल गुणवत्ता प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? सतत प्रोसेस सुधार होता है, सतत उत्पादन सुधार होता है, सतत मान वृद्धि होती है, सतत दोष उन्मूलन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, सतत प्रोसेस सुधार है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, इसमें दिया हुआ है सतत सुधार प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त फ्रेमवर्क होता है। ऑप्शन है योजना पर कार्य करना, जांच करना होता है, गुणवत्ता कार्य, तैनाती करना, गुणवत्ता सर्किल होती है, कारण प्रभाव प्रोसेस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा योजना पर कार्य करना और जांच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, इसमें नीचे दिए गए डायग्राम को खालिस्तान कहते हैं? ऑप्शन है नियंत्रण चार्ट कहते हैं, फ्लो डायग्राम कहते हैं, फिश बोन डायग्राम कहते हैं, एक्टिविटी डायग्राम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिश बोन डायग्राम। ये फिश बोन डायग्राम दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर में दूरी को मापने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, रेडियो ज्वलन होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और रेडियो ज्वलन दोनों होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, HSS का प्रयोग करते हुए लेथ पर एल्यूमिनियम के टुकड़े की टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड रखते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा मिल जाता है 70 से 100 मीटर प्रति मिनट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 70 से 100, और कास्ट टर्निंग के लिए रखते हैं हम 25 से 40 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, इसमें दिया हुआ है नीचे आरेख में प्रोडक्शन टाइप लेथ पर उपयुक्त होने वाले एसेसरीज को दिखाया गया है, इसे कहते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है इंडेक्सिंग टूल होल्डर रहता है, मल्टीपल टूल होल्डर होता है, ट्रेट है, या इंडेक्सिंग ब्लॉक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये ट्रेट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, नीचे आरेख में 3 प्रकार के सेंटर दिखाए गए हैं, ऊपर नीचे इनका नाम बताइए। तो जो फर्स्ट जो सेंटर दिखाया है वो बॉल सेंटर है, सेकंड होलो सेंटर है, एंड थर्ड है वो रिवॉल्विंग सेंटर है। तो बॉल सेंटर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है बॉल सेंटर, एंड सेकंड मिल जाता है पाइप सेंटर, एंड रिवॉल्विंग सेंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ये वो लोग खोखला सेंटर दर्शाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, ये हमारे को फिगर दिया गया है, नीचे आरेख में साइन बार की संरचना दिखाई गई है, यहाँ जी क्या है? तो जी ये हमारा स्लिप गेज को दर्शाया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर वो स्लिप गेज हो जाएगा। और साइन बार की जो लंबाई होती है, साइन बार की जो साइज ली जाती है दोनों रोलरों के बीच की दूरी द्वारा ली जाती है, उसकी लंबाई द्वारा। इसको जो मेजर किया जाता है वो लंबाई द्वारा मेजर किया जाता है, साइन बार को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें दिया हुआ है सेंट्रलेथ के एप्रन में दिया गया ड्रॉप वर्म का कार्य क्या है? ड्रॉप वर्म ऑप्शन है पावर फीड को संलग्न और
असंलग्न करना होता है, वर्कपीस की घूर्णन दिशा बदलना होता है, फीड की दिशा बदलना होता है, फीड स्क्रू को संलग्न और असंलग्न करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ड्रॉप वर्म पावर फीड को संलग्न करता है एंड अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन एक रेती का हिस्सा है? ऑप्शन है टेंग है, हील है, एज है या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होता है। नेक्स्ट है केंद्र पंच में बिंदु कौन होता है? तो सेंटर पंच का जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री होता है एंड प्रिक पंच का होता है वो 30 डिग्री होता है एंड डॉट पंच का होता है विटनेस मार्किंग के लिए 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन वर्नियर कैलिपर का एक हिस्सा है? ऑप्शन है मुख्य स्केल है, वर्नियर स्केल है, मूवेबल जा है या ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो इसकी सतह है ऊपरी सतह से किया जाता है, रोलरों के केंद्र के बीच की द्वारा किया जाता है, साइन बार के भार द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रोलरों के केंद्र के बीच की द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेखरेख कोण का मान क्या हो सकता है? ऑप्शन है बेखरेख एंगल होता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है एंड ये सभी हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है, ये सभी बेखरेख एंगल में जो एंगल है वो सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग टूल का कौन सा कोण चिप्स के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन रेख कोण करता है, क्लीयरेंस कोण करता है, पॉइंट कोण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है क्लीयरेंस एंगल है, वो रेख एंगल है वो, सॉरी दोस्तों, रेख एंगल है वो कंट्रोल करता है चिप्स को, फ्लो को। बेक रेख एंगल है वो, बेक रेख एंगल इसीलिए रखते हैं ताकि फ्लो है कटिंग चिप्स की फ्लो है वो आसानी से हो जाए और चिप्स है वो वेल्ड ना हो टूल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित टूल कोण में से कौन सा कोण टूल की बॉडी को वर्कपीस के साथ रगड़ खाने से बचाता है? ऑप्शन है रेक कोण बचाता है, हेलिक्स कोण बचाता है, क्लीयरेंस कोण बचाता है एंड पॉइंट कोण बचाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लीयरेंस एंगल है वो टूल की रगड़ खाने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल गुण है जो किसी भी कर्तन उपकरण की सामग्री के पास होना चाहिए? ऑप्शन है कोल्ड हार्डनेस है, रेड हार्डनेस है, कोल्ड हार्डनेस और रेड हार्डनेस दोनों होने चाहिए। तो किसी भी कटिंग टूल में है वो कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस और टफनेस तीनों गुण होने चाहिए। एक होता है टफनेस, ये तीन गुण होने चाहिए किसी भी टूल है उसके अंदर, ये तीन गुण कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस एंड टफनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, इसमें दिया हुआ है स्क्रू गेज के किस प्रकार की चूड़ियाँ होती है? स्क्रू गेज में ऑप्शन है एक में थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड होती है, वी चूड़ियाँ होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्वायर थ्रेड होती है, स्क्रू जेक के अंदर होती है, और एक में थ्रेड होती है वो लीड स्क्रू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियाँ होती है? तो एक में थ्रेड होती है लीड स्क्रू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का, एक उत्केंद्रित टर्न जॉब को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसेंट्रिक टर्निंग के लिए, पावर प्रेस में किया जाता है, पावर ब्रेक में किया जाता है या गिलोटिन मशीन में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दिस सभी में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मानक टेपर ज़्यादातर डाई सिंकिंग मशीनों के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डाई सिंकिंग के लिए मोस्ट टेपर होता है, मेट्रिक टेपर होता है, जार्नो टेपर होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जार्नो टेपर का डाई सिंकिंग के मशीनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मानक है? BIS है, DIN है या JIS है या AISI है? तो भारतीय मानक है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मशीनी योग्यता में सुधार करना है, चुंबकीयत्व में सुधार करना है, प्लास्टिसिटी बढ़ाना है, कठोरता बढ़ाना है। तो इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, इसका जो करेक्ट आंसर वो एनीलिंग हम मशीनेबिलिटी को सुधार करने के लिए कहते हैं। इन नॉर्मलाइजिंग, किसी भी स्ट्रक्चर में हम हैमरिंग करने के लिए हैमरिंग करते हैं और उसको फिर से रिफाइन यानी मशीनिंग सतह पर प्राप्त करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं, उसको नॉर्मल लाने के लिए, और इसके स्ट्रक्चर में विकृति, स्ट्रेन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा उष्मा उपचार किया जाता है? तो कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हम हार्डनेस करते हैं, टूल को हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग करने के बाद टूल हमारा हार्ड और ब्रिटल हो जाता है, वो कार्बन परसेंटेज मात्रा के अनुसार। तो हम उसमें कार्बन
थोड़ी टफनेस को इंक्रीज करने पुनः बढ़ाने के लिए, यानी टफनेस को पुनः बढ़ाने के लिए एंड ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, इसमें दिया हुआ है हेमेटाइट एस्क में कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है तो हेमेटाइट एस्क है वो हमारा कॉपर का एस्क, लोहे का अलग एस्क है, सॉरी दोस्तों कॉपर का एस्क है, या वो है मेलेकाइट या पायराइट है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, एंड जिंक का है वो ब्लेंडी है, एंड लेड का है वो गैलेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लीड इस और पिच के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन है लीड बराबर होता है पिच प्लस प्रारंभ की संख्या होती है, पिच माइनस प्रारंभ की संख्या होती है, पिच इंटू प्रारंभ की संख्या होती है, पिच अपॉन प्रारंभ की संख्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लीड बराबर होती है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, इसमें दिया हुआ है लेथ मशीन पर मिलिंग अटैचमेंट को कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन है टेल स्टॉक पर, क्रॉस स्लाइड पर, हेड स्टॉक पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्रॉस स्लाइड पर हम मिलिंग अटैचमेंट को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, इसमें दिया हुआ है शाफ्ट के बाहरी व्यास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्लग गेज का करते हैं, रिंग गेज का करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का करते हैं, एंड फिलर गेज का करते हैं। तो बाहरी व्यास मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिंग गेज होता है। एंड प्लग गेज का प्रयोग हम किसी भी होल के अंदरूनी साइज को जांचने के लिए हम प्लग गेज का करते हैं। एंड स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग सीट की मोटाई को चेक करने के लिए, एंड फिलर गेज का प्रयोग टू मेटिंग पार्ट की गैप चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें दिया हुआ है चित्र में दर्शाए गए बेल्ट ड्राइव के प्रकार को पहचाने। तो ये हमारा जो बेल्ट ड्राइव है वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस आयाम को डायल कैलिपर द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन है बाहरी व्यास को, आंतरिक व्यास को, बाहरी एवं आंतरिक व्यास दोनों को डायल कैलिपर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायल कैलिपर के द्वारा हम बाहरी एंड आंतरिक दोनों माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन कैपेसिटन लेथ का एक मुख्य हिस्सा है, ऑप्शन है हेड स्टॉक है, टूल पोस्ट है, या फीड रोड है, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घर्षणरोधी बियरिंग है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है वो है सॉलिड बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है, बॉल बियरिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉल बियरिंग है, वो घर्षणरोधी बियरिंग है। बियरिंग दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन बियरिंग एंड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट ऑफ के लिए कमांड है। कूलेंट ऑफ के लिए मिसलिनियस दिया गया, इसमें M00 है, M05 है, M07 है, M09 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा M09। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर दिया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें देख लेते हैं। यदि कर्तन गति v मीटर प्रति मिनट और टूल लाइफ t मिनट है तो टूल लाइफ और कर्तन गति के बीच संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा v/t/n, v/t का n अपॉन c है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो c ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन, बाय बाय।